तो दोस्तों वाई द हेल आर यू टीचर के पार्ट 2 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था जहाँ पे टीचर काजेमा और मात्सुकाजे एक बार में बहुत ज्यादा ही पी लेते हैं। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि टीचर काजेमा अगर थोड़ा सा भी पी ले तो उनको बहुत ज्यादा ही चढ़ जाती है। इसी वजह से सातो उसे लेने आ जाता है। उसके बाद सातो मात्सुकाजे को गुड नाइट कह के वो टीचर काजेमा को अपनी पीठ पे उठा के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। और इधर मात्सुकाजे अपने मनी मन सोच रही थी काजेमा कितनी ज्यादा लकी है, उसके पास सातो जैसा बॉयफ्रेंड है जो उसका कितना ख्याल रखता है, क्या मुझे भी ऐसा कभी कोई मिलेगा। और अब आगे इसके बाद हमें मात्सुकाजे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने टीचर के एग्जाम को देने के लिए स्कूल में जा रही थी, लेकिन तभी वो भागते भागते गिर जाती है और उसे पता चलता है कि उसका सैंडल भी टूट चुका है। और इतना सब होने के बाद वो तो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी, लेकिन तभी वो किसी की आवाज सुनती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तुम लोग तो इसे देख के बिल्कुल समझ ही चुके हो कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना सुजुकी है। फिर सुजुकी को जब पता चलता है कि मात्सुकाजे अपने टीचर के एग्जाम को देने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और तो और उसका सैंडल भी टूट चुका है, फिर सुजुकी मात्सुकाजे को अपनी पीठ पे बैठा के फुल स्पीड में स्कूल की ओर ले जाने लगता है। और मात्सुकाजे अपने मनी मन सोच रही होती है ये आदमी कितना ज्यादा अच्छा है, ये मेरी कितनी ज्यादा मदद कर रहा है। लेकिन जैसे ही सुजुकी शॉर्टकट लेने के लिए सीढ़ियों का यूज करता है उसके कमर पे वो लगा हुआ मेटल का हुक सीधा मात्सुकाजे के टांगों के बीच में टकरा रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। फिर इसके बाद जैसे तैसे सुजुकी उसको स्कूल में पहुंचा देता है और तो और वो उसका जूता भी ठीक कर देता है। फिर मात्सुकाजे सुजुकी को कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। और ये सुन के सुजुकी उससे कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी इसकी वजह से मेरी थोड़ी बहुत कसरत भी हो गई। और सुजुकी के मुंह से ये सब सुनने के बाद मात्सुकाजे की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो शर्माने लगती है। फिर वो सुजुकी से कुछ कहने ही वाली थी लेकिन उससे पहले ही सुजुकी वहाँ से चला जाता है। और इधर मात्सुकाजे अपनी मन ही मन सोच रही होती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो आज उससे पहली बार ही मिली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और जैसे ही मात्सुकाजे की आंखें खुलती है वो देखती है कि वो तो अभी सुजुकी के कंधे पे है। फिर वो उससे शर्माती हुई कहती है कि अरे सुजुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मुझे अपनी पीठ की सवारी क्यों करवा रहे हो। लग तो ऐसा रहा है कि मैम को कहीं और की ही सवारी करनी थी। उसके बाद सुजुकी मात्सुकाजे से कहता है असल में सातो ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कहा कि आप और टीचर काजेमा ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए मैं आपको आपके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं तो अपने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये सुन के मात्सुकाजे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और सुजुकी को उसके लिए इतना सब करने के लिए वो उसे प्यार से थैंक्स कहती है। इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी और तभी हमें इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम टाकाशी होता है और वो दूसरे हाई स्कूल से यहाँ पे आया होता है और वो अपने बारे में उन सबको बता ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और टीचर आ जाती है जिसका नाम हिकारी होता है और वो टाकाशी को जोर से पकड़ते हुए कहती है कि हे टाकाशी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए फौरन चुपचाप मुझे अपना लंच दे दो। और उसको ऐसी हरकत करते हुए देख के वो सब लोग अपने मन ही मन सोचने लगते हैं अबे यार इसकी टीचर तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाकाशी स्कूल से घर आ चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके बेड पे तो पहले से ही टीचर हिकारी लेटी हुई है। और ये देख के टाकाशी उससे हैरान होते हुए कहता है कि अरे टीचर आखिर आप यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। और ये सुन के हिकारी उससे कहती है कि असल में मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे रूम में आ गई। फिर वो टाकाशी को अपने संतरों में जकड़ते हुए कहती है कि तुम तो अभी किसी बिल्कुल हिट बैग की तरह हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसे सोने में बहुत मजा आता है। उसके बाद टाकाशी अपने मन ही मन कहता है कि यह है मेरी टीचर मिस हिकारी और हम दोनों बचपन से ही एक ही अपार्टमेंट में बड़े हुए हैं और जब भी हम दोनों के पेरेंट्स बाहर फुल टाइम काम करने के लिए जाते थे तब सिस्टर हिकारी आके मेरे साथ खेला करती थी, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक टॉय की तरह था। इसके बाद टाकाशी जैसे तैसे उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी चक्कर में वो गलती से हिकारी के ब्रा का हुक खोल देता है और ये देख के टाकाशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि टीचर हिकारी अभी सो रही है, इसीलिए वो उसके हुक को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हिकारी सोते हुए ही टाकाशी को फिर से अपने संतरों में जकड़ लेती है। और जैसे ही टाकाशी को हिकारी के संतरे अपने मुंह के पास फील होते हैं तब टाकाशी अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हिकारी के मिल्क शेक का एक जोर का सिप ले लेता है। और टाकाशी की ये सब करने की वजह से हिकारी नींद से उठ जाती है और टाकाशी को लगता है कि अब वो हिकारी से पिटने वाला है, लेकिन हिकारी तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। मगर जैसे ही वो रूम के बाहर जाती है तब वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि आखिर ये टाकाशी साला मेरे संतरों के साथ क्या कर रहा था, कहीं इसके बढ़ती उम्र के साथ इसकी मर्दानगी बाहर तो नहीं आ रही। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज हिकारी ने टाकाशी को अपने साथ जबरदस्ती अडल्ट शॉपिंग करने के लिए बुलाया था। फिर वो उसे कहती है कि चलो अब शर्माओ मत और एक मर्द की तरह बिहेव करो क्योंकि आज तुम्हें मेरे लिए अपनी पसंद के अंडर गारमेंट्स चुनने होंगे। इसके बाद हिकारी चेंजिंग रूम में चली जाती है और यहाँ तो टाकाशी अपने मन ही मन सोच रहा होता है अबे यार अब मैं क्या करूँ, आखिर ये मिस हिकारी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। उसके बाद वो हड़बड़ी में आके वहाँ से कोई भी एक अंडर गारमेंट का सेट उठा के हिकारी को दे देता है और जैसे ही हिकारी देखती है कि आखिर इस साले टाकाशी ने ये किस तरीके का सेट
सेट दिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है। लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी जिद में आके उसे पहन लेती है और जैसे ही वो सब उसका पहनना कंप्लीट हो जाता है, ताकाशी शर्म के मारे उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है और हिकारी उसे बताने की कोशिश करती है कि मैंने अभी तक अपने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन यहाँ पे ताकाशी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि हिकारी उसके साथ फिर से मजाक कर रही है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और फिर इन सब कांड के बाद वो दोनों कैफे में आ जाते हैं, जहाँ पे ताकाशी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अरे यार सॉरी, आज जो सब भी हुआ था वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मगर हिकारी तो यहाँ उसकी बातों को सुनने के बावजूद अपने गुस्से वाले मूड में ही रहती है। लेकिन तभी वो ताकाशी को अपने पास खींचती हुई कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया था। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकाशी अपने स्कूल के साथ हाइकिंग पे आया था। लेकिन तभी उसके सामने हिकारी आ जाती है, जिसे देख के ताकाशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसे कल की शॉपिंग मॉल वाली बात याद आ रही होती है। मगर तभी ताकाशी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी हिकारी उसे पकड़ लेती है, मगर हिकारी ने जिस लकड़ी का सपोर्ट लिया था वो लकड़ी ही टूट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक गुफा में बैठ के बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी ताकाशी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और वहाँ पे आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए हिकारी ताकाशी को अपने कंबल में लेके उसे जिस्म की गर्मी देने लगती है। काश मेरी टीचर ने भी मेरे लिए ऐसा कभी कुछ किया होता। उसके बाद ताकाशी हिकारी से कहता है क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है? और ये सुन के हिकारी उसे अपने वाटर बॉटल में रखी हुई चाय को देने लगती है। लेकिन तभी ताकाशी फिर से अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके संतरे के रस को पीना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हिकारी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। फिर वो ताकाशी को चाय देने लगती है ताकि वो उसके संतरों को छोड़ दे। लेकिन तभी वो चाय उसके टांगों के बीच में गिर जाती है और इसके बाद यहाँ पे क्या ही हुआ होगा वो शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग खुद ही समझदार हो। इसके बाद जब ये सब कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तब ताकाशी को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो अपने मन ही मन कहता है कि बिग से शिकारी भले ही मुझे कितना भी परेशान करती थी, लेकिन वो हमेशा मेरा ख्याल भी रखती थी। और ये सब सोचने के बाद वो हिकारी को आई लव यू कह देता है, जो सुन के हिकारी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो उससे कहती है कि हे आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, मुझे साफ साफ कहो। मगर ताकाशी उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही वो हिकारी के गोद में सो जाता है। और इन सब के कुछ ही दिनों बाद स्कूल में फेस्टिवल चालू हो जाता है। फिर हमें सुजुकी को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसके बगल में टीचर मात्सुकाजे गर्ल्स की स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। फिर वो दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। लेकिन तभी मात्सुकाजे उससे कहती है कि क्या तुम्हें मैं इन कपड़ों में अजीब लग रही हूँ, या फिर शायद से मुझे ये कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए था। और ये सुन के सुजुकी उससे कहता है कि अरे नहीं टीचर, आप तो इन कपड़ों में बिल्कुल आई मीन कमाल की लग रही हो। और ये सुन के मात्सुकाजे शर्मा जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ, इसकी वजह से मैं सुजुकी के और भी करीब आ पाऊंगी। और वो दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के सामने हिकारी प्रकट हो जाती है और वो मात्सुकाजे को स्टूडेंट के आउटफिट में देखते हुए कहती है कि वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों की इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। फिर हिकारी मात्सुकाजे को हथकड़ी पहना देती है और वो उसे सुजुकी के साथ एक कमरे में बंद करने से पहले कहती है मैंने इस हथकड़ी की चाबी इसी कमरे में छुपाई है, इसीलिए तुम दोनों उसे आराम से ढूंढो और एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। उसके बाद सुजुकी चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन वो अपने मन ही मन कहता है क्या टीचर मात्सुकाजे मुझे सच में पसंद करती है? क्योंकि मैंने तब हिकारी के मुंह से सुना था कि वो मुझे और टीचर मात्सुकाजे को और भी करीब लेके आएगी। और ये सब सोचने के बाद उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो टीचर मात्सुकाजे को अपने इतने करीब देख के घबरा जाता है और वो डर के मारे चाबी को ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो चाबी सीधा मात्सुकाजे की ब्रा के हुक को खोलते हुए सीधा उसकी पैंटी में चली जाती है। और मात्सुकाजे के हाथों में तो हथकड़ियां होती है, इसीलिए अब वो खुद से तो वो चाबी नहीं निकाल सकती। इसीलिए वो सुजुकी को शर्माते हुए कहती है कि प्लीज सुजुकी अपनी आंखें बंद करो और मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे। इसके बाद जब सुजुकी अपनी आंखें बंद कर लेता है, तब मात्सुकाजे उसे उसकी पैंटी उतारने के लिए कहती है। और ये सुनते ही सुजुकी उससे घबराते हुए कहता है कि टीचर क्या आप सच में श्योर हो? जिसपे मात्सुकाजे उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं ये तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं कह सकती। इसके बाद जैसे ही सुजुकी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वो गलती से, जी हाँ दोस्तों गलती से, मात्सुकाजे के संतरों को दबा देता है, जिसकी वजह से मात्सुकाजे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो सुजुकी के सर को पकड़ के अपने स्कर्ट के नीचे कर देती है, जिसकी वजह से चाबी तो नीचे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखने के लिए अपने सर को उठाता है, वो एक अलग ही गैलेक्सी में पहुंच जाता है, जिसका नजारा शायद ही तुम लोगों को इस जन्म में मिलेगा। इसके बाद सुजुकी अपने घुटनों के बल गिर के मात्सुकाजे से माफी मांगने लगता है और टीचर उसे माफ कर भी देती है। लेकिन तभी मात्सुकाजे को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है और उसे याद आता है कि भले ही वो हमेशा कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसी रहती हो, लेकिन सुजुकी हमेशा ही उसकी मदद करता रहता था। और ये सब बातें सोचते हुए ही वो उसे शर्माते हुए गलती से कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और ये बात सुनते ही सुजुकी तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, मगर जैसे ही मात्सुकाजे को रियलाइज होता है कि उसने अपनी दिल की बात सुजुकी को इतनी आसानी से कैसे कह दी, और ये सब सोच के ही वो शर्म के मारे उस रूम से भाग जाती है। और सुजुकी यहाँ अपने मन ही मन कहता है आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या एक टीचर और स्टूडेंट
गर्लफ्रेंड का एक साथ रिलेशनशिप में आना ठीक है, लेकिन जैसे ही सुजुकी अपने छपरी दोस्त सातो और तकाशी को देखता है कि वो लोग तो अपने ही टीचर के साथ लगे पड़े हैं, जिसके बाद वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपनी टीचर मात्सुकाजे को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही रहेगा। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या सुजुकी सच में मात्सुकाजे को अपनी गर्लफ्रेंड बना पाएगा या फिर उन दोनों के बीच में कोई और ही आ जाएगा? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। वैसे मैंने सोचा तो था कि ये इस एनिमे का आखिरी पार्ट होगा, लेकिन मैं तुम सबको बता दूं कि वैसे तो ये एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड का ही है, लेकिन इसका एक और एक्स्ट्रा एपिसोड भी है जिसका की नाम है OVA एपिसोड, यानी कि एक स्पेशल एपिसोड जो तुम्हें नॉर्मल एनिमे में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। इसीलिए क्या तुम लोग चाहोगे कि मैं उस स्पेशल एपिसोड को भी अगले पार्ट में ऐड कर दूं या नहीं, ये तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में एम करते हैं 3999 लाइक्स और 699 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका आखिरी पार्ट। वैसे मुझे पता है कि इस टारगेट को देने का कोई मतलब तो नहीं है, क्योंकि तुम सबका बस चले तो इस टारगेट को तुम लोग एक दिन में ही पूरा करवा दोगे, इसीलिए हो सके तो एक बंदा सिर्फ एक ही कमेंट करना। बाकी तुम्हें अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।